I've always wondered, and let me ask a very, very articulate, very intelligent, and very wise man who's right now with us. वो जनाब हैं हमारे हेमंत कामले साहब of the Maharashtra Nirman Sena. We'll of course go back to the MNS, but I'll ask him a personal question anyway. Hemant Kamble साहब, नमस्कार. नमस्कार. How are you, sir? राजीव जी Sir, how are you? नमस्कार. प्रदीप जी नमस्कार. नमस्कार हेमंत जी नमस्कार. Lovely to see you, sir. Wonderful to see After you. a long time. After a long time. Some of the other. Yes, after a long time. वो कभी आप गाड़ी में होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं, गड़बड़ हो जाती है थोड़ी. But today. अरे मैंने तो अब नोटिस किया राजीव जी, आप पहले जो 20 साल पहले के राजीव जी, मतलब फिर से आप जवान हो गए. करेक्ट. चर्चा है पूरे देश में चर्चा है. हाँ, ये नया लोग कुछ हमें प्रेरणा देगा, मतलब कि कैसे जवान रहना है. सर नया लोग नहीं, पुराना लोग सर, पुराना. यहाँ पे बगावत हो गई थी सर घर में, और यहाँ पर भी हर एक ने ये कहा कि ये बाबा आर के भी जो बन गए हैं, हटाइए इसको, मतलब कोई nobody wants to watch it. जब बाबा की उम्र होगी तब कर लेना ये सब. मैं कहा भाई ठीक है, चलो अब हर एक कोई जो कह रहा है तो क्या करें. We have to work with everybody. Still you are young at heart. Always sir, always. सर ये बताएं आपसे, this is a personal question to you. This is nothing to do with the MNS, this is nothing to do with anything else. Do you think, like for example these exit polls, ये exit polls जो आती हैं, आज भी आई हैं, अरे भारत में कोई बताता है किसी को आगे कि मैंने इसको वोट दिया है? आपको लगता है क्या? मेरे एक्सपीरियंस में एज ए जर्नलिस्ट कोई आदमी सच नहीं बोलता है. वो ये आसपास देखते हैं कि कौन खड़ा है, कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उसके हिसाब से वो बता देते हैं कि भाई हम लोगों ने इसको वोट दिया है. इन योर एक्सपीरियंस डू पीपल एक्चुअली टेल यू किसको वोट देके आए हैं? नहीं राजीव जी, एक तो एग्जिट पोल्स हो या किसी भी तरह के पोल्स हो या जिस तरह से ये प्रेडिक्शंस होते हैं ना, तो आई एम सरप्राइज, क्योंकि मेरे इन माय एंटायर करियर नोबडी हैज कम टू मी टू आस्क कि इस टाइप के जो सर्वे होते हैं, आपको कोई मिला है सर्वे? आज तक नहीं, नेवर. ये सर्वे होते कहाँ? So I am convinced nobody likes me, nobody wants me. आज तक किसी ने नहीं पूछा है सर. I came into journalism in 1982. तब से आज तक किसी ने नहीं पूछा है. उसके पहले भी नहीं पूछा है. नहीं, मुझे अब तक मेरे या दोस्त या किसी पहचान वाले ने, किसी ने बताया नहीं मुझे कि भाई हमें इस तरह से किसी जो ये ग्रुप्स है जो ऐसे सर्वे करते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल या इलेक्शन के सर्वे नहीं, कोई भी किसी तरह के सर्वे के भी फोन आए, हमें पूछा ये किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्रेडिक्ट. मैं देख रहा था आज जो सर्वे के अलग अलग जो कंपनियां हैं उन्होंने जो सर्वे किए हैं, तो वो तो भाई ये तो चमत्कार है. अभी हमारे पहले जो महानुभाव थे उनकी बात में सुन रहा था कि ये टेक्नोलॉजी तो ये जुगाड़ सिर्फ इंडिया में हो सकता है. दुरुस्त बात. ये जुगाड़ सिर्फ इंडिया में हो सकता है, क्योंकि नो पोलस्टर, प्रदीप जी, हेमंत जी इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज नो पोलस्टर हैज एवर कॉल्ड मी कि आपको लाइफ बॉय पसंद है, लक्स पसंद है, कौन सा वाला साबुन पसंद है, ये तक नहीं पूछा. पॉलिटिकल पार्टी की तो बात दूर रही यार. नोबडी हैज आस्क्ड मी. दूर तक फैमिली हो, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो, कोई भी आज तक एक भी आके बोले नहीं कि हमको पूछा है सर्वे. तो ये सर्वे का जो सैंपल साइज होता है, ये कहाँ होता है? इट मस्ट बी ऑन द मून, आई थिंक. इट मस्ट बी ऑन मार्स और समवेयर. ये एलियंस होते होंगे सारे जिनसे ये लोग बात करते हैं. तो मतलब अगर ये चांद्रयान, हमने चांद्रयान छोड़े हैं ना, तो चांद्रयान के शायद वहां से कुछ का कनेक्शन होगा या वहां से कुछ करते होंगे जी, तो शायद पता नहीं टेक्नोलॉजी ऐसे कुछ जुगाड़ किया होगा, तो पता नहीं. और ये पर्टिकुलर पार्टियों के फेवर में ये सर्वे दिखाते हैं, तो ये बड़ी हैरानी की बात है. सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है. एब्सोल्युटली. लेकिन एक चीज है सर, चलिए ये तो खैर पोल्स की बात हो गई, वो तो संडे को क्लियर हो ही जाएगा. और सबसे बड़ी बात है कि ऑन ए 1% वोट स्विंग दे आर शोइंग कि यहाँ पर क्लीन स्वीप हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है. एनी इट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट एंड आई गेट वेरी infuriated and very angry over what is going on right now. This is not journalism. Let's be very clear. ये journalism नहीं है साहब. This is actually entertainment. And perhaps it is catering not just to political parties. मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग जो सट्टा बाजार में बाकी हर जगह पे जो पैसे लगाते हैं, एग्जिट पोल्स पे भी पैसे लगते हैं, मुझे लग रहा है it has something to do with that. लेकिन सर, for the first time we have seen, जब से मैं मुंबई में आया हूँ, मैं मुंबई में 1993 को आया, जून 27, 1993
I landed in Mumbai. I became the editor of the Daily. तब से आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि जो टैंकर माफिया है वसई विरार की, that has been put under pressure. सबसे पहली बार you have actually succeeded in forcing the government actually to take cognizance and to say कि yes, we are going to do something, that we are going to do it. So congratulations, this is fantastic, great work. हेमंत कामले साहब, थैंक यू वेरी मच। मतलब कोई ना कोई तो कोई हमें अप्रिशिएट कर रही है जानकर या और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैंने हमारी तभी आपके ही डिबेट में ये चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि भाई ये जो है ना ये पब्लिक के अनरेस्ट कहीं ना कहीं रास्ते पर उतर आई थी। बहुत दिनों के बाद एक जन आंदोलन कहीं मैंने देखा था। एक दो जन आंदोलन, एक तो जो अभी मराठा आंदोलन चल रहा है वो एक है, और ये जो पानी के लिए एक मोर्चा निकाला था, और वो मोर्चा में उस आंदोलन में नॉर्मल पब्लिक जिस तरह से इन्वॉल्व हो गया और उसका रिजल्ट ओरिएंटेड ये काम हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं पेलार और सूर्या डैम का जो पानी है वो बढ़ती हुई, मतलब अनगिनत बढ़ती हुई आबादी को ये तो काफी नहीं है। तो सरकार को इसके बारे में बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और आपने भी इस बात को कबूल किया था कि आने वाले 10 सालों में 15 सालों में जिस तरह से टैंकर का पानी पीकर वहां पर जो लोगों को जो बीमारी होगी या उनकी जो फिजिकल उनको जो डैमेज होने वाला है वो मुझे सोचकर भी डर लगता है। जी क्योंकि जब पानी नहीं है तो आपके यहाँ पर टैंकर से पानी कहाँ पर आता है? जब पानी की किल्लत है तो इतने हजारों की तादाद में टैंकर कैसे पहुंच जाते हैं वसई विरार नाला सोपारा में? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो समझिए कि कितना बड़ा रैकेट होगा, कितना बड़ा स्कैम होगा। और हेमंत कामले साहब, as you said even last time and what you have said just now, Pradeep ji, just a very important point. In fact, it is the most important point. Where do these tankers get water from? अगर वसई विरार में लोगों के पास पानी नहीं है तो ये टैंकरों में पानी कहां से आता है? इतने वेल्स कहां हैं? Where are the fresh water wells? Where do they get their water from? Where are they picking it up from? हेमंत कामले साहब, इसके ऊपर कोई इस सवाल का कोई जवाब आया है आज तक? इसका किसी ने उत्तर दिया है कि ये पानी कहां से आ रहा है? नहीं, यही तो हमारा भी सवाल है कि ये भाई जब आपके पास पीने के पानी की किल्लत है तो ये टैंकर का पानी कहां से भर रहे हैं? ये टैंकर आते कहां से हैं? देखिए, आपको भी पता है कि वसई वेस्ट, विरार वेस्ट, नालासोपारा वेस्ट या नायगांव वेस्ट, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर मुंबई या फिर थाने जिला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बहुत सारी सब्जियां वहां से आती है जी। और ये सब्जियों के जो बागान थे उसमें वहां की एक ट्रेडिशन है कि उनका खुद का तालाब होता है, थे और होते हैं। अभी पता नहीं मुझे, मैं बहुत दिन से वहां पर गया नहीं हूं। तो वो तालाब या तो वहां की वो फार्मिंग जो वेजिटेबल्स की फार्मिंग बंद हो गई तो वहां से फील हो रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि सिर्फ पानी आपको भरना और बेचना है। ऐसे कुछ हो रहा है क्या? इसकी तहकीकात तो हम जरूर करेंगे। और मैंने इस बारे में बात भी की कि अपने डिबेट के बाद मैंने इस बारे में हमारे वहां के लोगों से बात की कि भाई ये तहकीकात करो कि इतने हजारों की तादाद में टैंकर आते कहां से, क्योंकि ये बहुत ही संगीन अपराध है। क्योंकि आप पानी जो नेचुरल रिसोर्स है आप इसको बेच कैसे सकते हो? पहली बात, कोई मैन्युफैक्चरिंग तो होता नहीं है पानी का जी। जो नेचुरल रिसोर्स है उसको बेचने की परमिशन किसने दी? गवर्नमेंट ने ऐसे कोई लाइसेंस इशू किए हैं टैंकर जो टैंकर से पानी सप्लाई करते हैं? देखिए, टैंकर से पानी सिर्फ बीएमसी सप्लाई कर सकती है। जो भी नेचुरल कुएं हैं वो पानी पीने का नहीं होता। आज मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट में आप देखिए, जितने भी कुएं जो है या बावड़ी बोलते हैं या कुएं बोलते हैं या वेल्स बोलते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखा है और ये पानी इमरजेंसी में दिया जाता है। उसके हमें पेमेंट्स करने पड़ते हैं। तो वहां के जो नेचुरल रिसोर्स है तो वो किसके मतलब कंट्रोल में है? और ये पानी बेचने का लाइसेंस इशू उनके पास है क्या? ऐसे कोई परमिट है क्या? इसकी तहकीकात तो करनी पड़ेगी। Yes, and the other thing is, Pradeep ji, just one second, just one last bit as far as this particular subject is concerned. Sir, जो आपने वेजिटेबल फार्म्स की जो बात करी
जहां पर सब्जियां उगाई जाती थी, फ्रूट्स उगाए जाते थे, सर दैट वाज ग्राउंड वाटर, दैट वाज नॉट Yes, of course. नेसेसरली फ्रेश वाटर. Yes. So that groundwater is now being sold as drinking water. So can you imagine? Can you imagine people will be suffering from all sorts of poisoning, mercury, barium, polonium, and lots of different kinds of cancers. Human जी. जी ये इस बात को हम कितनी बार दोहरा चुके हैं। देखिए अभी हम वसई विरार नालासोपारा इसकी बात कर रहे हैं, नायगांव की बात कर रहे हैं, लेकिन मराठवाड़ा जो रीजन है वहां पर जो बोरवेल्स है वो करीबन अब 700-800 फीट तक नीचे जाने लगे। आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करिए कि भाई 10 साल पहले जो पानी कंजर्व होता है, जो जमा होता है, उसको आप खींचते हो 10 फीट पर, तो 10 साल पहले का होता है। तो आप 1000 फीट जब जा रहे हो तो उतना पानी आप खींच रहे हो, तो क्या आपको क्या मिलेगा? जितने मिनरल्स है वो सब पानी से आने वाले हैं, और उसका तो जो भी आने वाले दिनों में, अभी तो वहां पर ये दिखने लगे लोगों में, इसके साइड इफेक्ट दिखने लगे, और आगे जाके और इसका परिणाम जो होगा वो भी खतरनाक होगा, जो एकदम डेंजरस सिचुएशन में है। कि अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट का हवाला है कि भाई ये अगले 30 या 40 साल में ये डेजर्ट हो जाएगा मराठवाड़ा पूरा जी। अभी अगर कदम नहीं उठाते तो डेजर्ट हो जाएगा वो। दुरुस्त बात है प्रदीप जी। और काव्य साहब, हेमंत जी, यही बात चल रहा था, बिकॉज आप जैसे बहुत सारे और भी एनवायरमेंटलिस्ट काम कर रहे थे, जो हमारे डंपिंग ग्राउंड्स में जो डंप कर रहे हैं गार्बेज, जो पोल्यूट, वो खुद टेबल वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। जो डंपिंग ग्राउंड है पूरे मुंबई और उसके अगल बगल में, दे आर देमसेल्व्स, इट्स अ पार्ट ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड्स दैट दे आर पोल्यूटिंग द टेबल वाटर। ये हालत है। तो एंड सेकेंड थिंग, विल टॉक अबाउट दिस अवकाल, बिकॉज आप लोगों का कैंपेन है अवकाल और दुष्काल। जिस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, जो आप बात कर रहे थे, मराठवाड़ा विदर्भ has totally destroyed the orange farms and destroyed the grapefruits, all kind of and politicians सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में पूरे चर्चा चल रहा है, पूरे दिन यही चल रहा है। भुजबल साहब ने क्या बोला, जरांगे पाटिल जी ने क्या बोला। Are we concerned about अवकाल and दुष्काल as राज ठाकरे साहब says? हेमंत जी, देखिए ये मैंने हर मेरे डिबेट में ये बात कहता हूँ कि भाई हमारे जो मूल मुद्दे हैं जिसकी हमें प्राथमिकता देनी है, उससे कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को अलग तरीके से मोड़ दिया जाता है। अब जरंगे पाटिल जी एक स्टेटमेंट करेंगे, उसको जवाब छगन भुजबल जी करेंगे, फिर मीडिया वही स्टेटमेंट पर कहीं ना कहीं ब्रेकिंग न्यूज करेगी, फिर उसका एक अलग से लड़ाई होती है। तो हमारे देखिए अभी 40 से ज्यादा तालुका है जो वहां पर सूखा, मतलब वहां पर डिक्लेयर किया गया। अब तो उसकी तादाद और बढ़ गई होगी। मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैं आपको 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, अब मेरे पास अभी फ्रेश फिगर्स नहीं है। तो अगर जिस तरह से इस साल की बारिश हुई और उसके बाद जो भी जो वहां पर अभी सिचुएशन है, तो सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जहां तक मराठा आरक्षण की बात है, तो वो बात के लिए आप उनसे बात करिए, लेकिन आपकी जो बाकी के कैबिनेट्स है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, कंसर्न आपके जो मिनिस्टर्स है, उनके इसको प्रायोरिटी पर इसका एक टास्क फोर्स होना चाहिए। कब करेंगे? अब देखिए हम दिसंबर, आज टुडे इज द 1 दिसंबर, दैट्स राइट। अब देखिए कि बारिश तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई, ये बीच में कहीं आ जाती है बिन मौसम की बरसात, उससे कुछ उनका फायदा नहीं, उल्टा इससे होता है नुकसान। बहुत नुकसान होता है, फसल खराब हो रही है जी, फसल खराब हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि टास्क फोर्स की बहुत जरूरत है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, इनसे कोऑर्डिनेट करके हमें ये इसका एक जायजा लेना चाहिए कि भाई कहाँ पर हम क्या क्या इसको लोगों को राहत दे सकते हैं। आज किसानों की माली हालत एकदम खराब है। एक तो फसल आती है तो बह जाती है, या तो फिर पानी नहीं, इसके लिए फसल जल जाती है। तो किसान करे तो करे क्या, और किसान कि भाई अनाज तो सबको चाहिए, सब्जियां सबको चाहिए, फ्रूट सबको चाहिए, लेकिन अगर उसका प्लानिंग नहीं होगा, और जिस तरह से नेचुरल कैलेमिटीज बारंबार बढ़ रही है, ये बिन मौसम बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में अगर ये गवर्नमेंट, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट्स, मैं गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, हर स्टेट की गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट,
इसके ऊपर कुछ कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में इस तरह के अगर अभ्यास हो रहा है, उसके ऊपर रिसर्च ग्रुप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसके लिए बहुत पीछे हैं। और दूसरी बात, हम एनवायरमेंट में बात करने वाले लोग, हम वी आर एब्सोल्युटली फूल्स, क्योंकि हम लोग बात करते हैं लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। हम एनवायरमेंट की बात करेंगे, हम वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे, हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, हम सब पोल्यूशन की सब की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी कमिटी नहीं है या ऐसे कोई टास्क फोर्स नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सके। सिर्फ बातें होती है गवर्नमेंट की कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब देखिए 12, 13, 14 जनवरी को मैं खुद यहाँ पर पोयसर रिवर फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ। ये फेस्टिवल कोई मनोरंजन की बात नहीं है। मैं ये जताना चाहता हूँ लोगों को कि भाई ये नदी जो है जीवन है। हम पानी को जीवन करते, एक पानी को हम जब बोलते हैं तो जीवन करके भी बोलते हैं। तो नदी एक जीवन है, और जहां पर भी देखो कि नदियों के जो काट होते हैं वहां पर हमारी बस्तियां, फिर सिंधु कल्चर हो या ब्रह्मपुत्रा हो या गंगा हो, देखिए नदी के बाजू में गांव बसे जाते थे, बस्तियां बस जाती। उस नदी को बचाने के लिए ये इस तरीके का कुछ मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इसके लिए सीरियसली कदम उठाने चाहिए। बट सरकार को ये इसके बारे में मालूम भी है कि नहीं है सर? सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए सर, सरकार को सब कुछ पता है, सरकार के पास बजट है, सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये है ना कि एक तो आपके पास एग्जीक्यूशन कमेटी नहीं है, एग्जीक्यूशन करने के लिए लोग नहीं है, या तो आपको करने नहीं है। प्लानिंग पहली बात तो होता है, और सेकेंड थिंग होता है एग्जीक्यूशन। तो आपके पास प्लानिंग गड़बड़ होती है तो एग्जीक्यूशन नहीं है। हमारा जो विकास आराखड़ा था, जो ब्लूप्रिंट है, देखिए आप खोलकर जी, वहां पर ये सब बातों का जिक्र किया गया है। जो यहाँ पर हेमंत कामले साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो बोईसर नदी की आपने बात करी, उसके अलावा ओशिवारा नदी है, दहीसर नदी है और मिठी नदी है। ये 4 नदियां भी बची हैं मुंबई शहर में। और हमेशा बीएमसी का और एमएमआरडीए का सोल्यूशन सिर्फ एक होता है, किसी भी नदी को लेकर कि कोई भी नदी को लेकर के उसके आसपास कंक्रीट की वॉल्स बना दो। सर नदी का जब तक फ्लड प्लेन जो होता है, रिवर का जो फ्लड प्लेन जो होता है, जब तक वो बरकरार नहीं रहेगा, नदी की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट करेगी और वो नदी नाले में तब्दील हो जाएगा। द रिवर विल बिकम अ sewer, and that's exactly what we are doing. And it is not as if these people have not been advised. Even the National Green Tribunal has asked the BMC on so many occasions, why do you have concrete walls around the river? There has been no answer. And they refuse absolutely to obey any of the directions of the NGT. हेमंत कामले साहब, नहीं देखिए कैसे है ना कि अर्बन, we have a problem with the audio. Can we correct it, please? I can't hear Mr. Kamble. Mr. Kamble, I can't hear you. Just 1 minute. Can we please correct the audio? Production team, please speak to Mr. Kamble. I can't hear him. If you can correct the audio, please. Has it been muted by mistake? Now, Yes. this is essential, sir. जो आप लोग ने मुद्दा उठाया कि now, No, the point that you raised, is anybody hearing? Is anybody hearing? Nobody's hearing it. Nobody's Yes. hearing it. In fact, as BNK was saying, that I think tomorrow the NGT is supposed to hear that case. Yes. With regard to the Tirupati Balaji temple. Yes. Nobody's bothered. And the MCZMA, that is the Maharashtra Coastal Zone Development Authority or whatever it is called, Coordination Authority or whatever it is. Yes. They've asked for more time. Yes. Why do you need more time? I don't understand. It's testing your patience. I mean, And in any event, as far as the Mithi River is concerned, we can see it right from our window, from right here. Exactly. And it is the worst. It is a stinking sewer. That's what it has become. Exactly like what I put out on Facebook and today. thousands of crores have been spent on that. Pradeep ji, 5 years ago, 6 years ago, we had gone to Versova Jetty. You, I, and Revati, we had gone over there, and we saw what was the state. What have we done?
सर गोरेगांव से, मलाड से, हर जगह से all the toxic chemicals are being poured into the sea. That Yes. means they're all collecting near the Versova jetty. Yes, yes. So all the fish life has been destroyed. Totally. तो मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं? The fishing aquatic life is nowhere around the coastline. You have to, as when you talk to the Versova fishermen or various fishermen from various areas, Khardanda, they all said we have to go miles into the seas. And there's no guarantee. 3-4 days traveling, you might come with fish, you might not come with fish. There's no guarantee of And there are fish. so many times these days when the boats return empty. Empty. So what And are then we you have doing? moneylenders waiting out there on the shores as soon as the boat lands. Yes, as soon as the boat lands. बिल्कुल सर एक दुर्दैव भी है. And what are we doing about it? Nothing. That is the Mithi River, I think. Yes, yes. It's like it's stinking. I mean, what are we doing? What are we doing? This is your Aksa beach with And the that wall. is Yes, yeah, yes. that is Aksa Beach. That's different. But what I'm trying to say is, the Mithi River goes through the most elite area of Mumbai. Exactly. Pradeep ji, after Nariman Point, it is Yes, BKC. BKC Yes, is the yes. most elite, most expensive business district of Mumbai. That is Bandra Kurla complex. You got All that they need to do, all that they need to do is to clean up the Mithi River. as you were saying and Hemant ji जैसे बोल रहे हैं, who's listening? Nobody is listening, right? Who's Let's listening? go. Let's ask Hemant ji. जी हेमंत जी, बताएं सर. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था। कोई बात नहीं. देखिए बोलिए कैसे ना. कि हम बात कर रहे थे मीठी, ओशिवरा, दहीसर और वही सर. अर्बनाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो बना दी हमने कि हमने जो बड़ी बड़ी और बड़े ऑफिस है, चकाचक रोड है, सीमेंट कंक्रीट के रोड है, ये हमारे डेफिनेशन हो गए। लेकिन जब हम पोइसर रिवर कहते हैं, दहीसर रिवर करते हैं, ओशिवरा या मीठी रिवर करते हैं, I think we are having a problem on the audio today. It was going on perfectly well. I don't know what happened. I don't know what happened. There seems to be some problem in the audio. I'm not sure what is happening. But I get the point. I get the point of what I get the point of what Mr. Hemant Kamble is saying. He's absolutely correct. At the end of the day, what are we doing? We don't have any planning at all. There is no policy, and if there is a policy, it is not implemented. Look at what we have done to the entire coastal region of Mumbai. Mumbai's coast has been destroyed. और जो बाकी बचा हुआ है ना प्रदीप जी, कोंकण का जो कोस्ट है, अब नजर उस पे, मतलब यहाँ पर तो आपने सत्यानाश कर लिया, जो बाकी कोंकण में बचा हुआ है, अब आप उसके ऊपर भी नजर है आपकी, और वो भी आप उसका भी सत्यानाश करने पर आमादा हैं. जी जी सर, बोलिए सर. हेमंत कामले साहब, प्लीज गो अहेड. कैसे है कि हमारा जो रिवर मार्च जो काम कर रहे हैं इस पर, तो यही एक ऑब्जेक्शन है कि आप रिवर को वॉल्स क्यों बना रहे हैं, कि ऐसे कोई नहीं, मतलब दुनिया में ऐसे कोई नहीं वॉल बनाएंगे। देखिए थेम्स जो रिवर है लंदन में, इसकी अगर हिस्ट्री आप पढ़े या हिस्ट्री आप जाने, तो ये थेम्स जिस तरह से पोल्यूट हो गई और उसके बाद डिहाइड्रेशन होने के कारण बहुत सारे लोग मर गए। अब उसको साफ करने के बाद आज की तारीख में जो आप थेम्स देख रहे हो, उसी का एक रिप्लिका हमने नासिक में बनाया था, गोदा पार्क बनाया था। अब हमने इसके लिए भी पोइसर रिवर का एक मॉडल मुंबई महानगर पालिका को प्रेजेंट किया था। अब मुंबई महानगर पालिका पोइसर रिवर में कुछ काम हो रहा है। वैसे ये कहने का मतलब है, ये जो गवर्नमेंट है, इसकी जो कमिटीज है, चितले कमेटी है, इनकी कमिटी तो स्थापित होती है, गठित होती है, लेकिन इन एक्सपर्ट्स के जो रिमार्क्स होते हैं या उनके जो रिपोर्ट्स होते हैं, उन पर अमल नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं मैं इसके लिए कहता हूं कि भाई सरकार हो, इंग्लिश जी सर, प्लीज बोलिए. सिर्फ मुंबई ने, महाराष्ट्र ने, सिर्फ भारत ने, तो विश्व को इसके परिणाम कहीं ना कहीं भुगतने पड़ने वाले हैं। हेमंत जी, राज साहब ठाकरे ने कहा बीच ही हाल ही में
शायद मजाक मजाक में कहा, मगर उसका असलियत महाराष्ट्र स्टेट पॉलिटिक्स में दिख रहा है. राज साहब ने कहा पाऊस आणि सरकार कधी येतील कधी कोसळतील यांचा काय गॅरंटी मीन्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. और वही हम लोग देख रहे हैं आज की हालत में. कैबिनेट मिनिस्टर भुजबल साहब कैबिनेट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ. तो आप इसको कैसे देखते हो हेमंत जी? हाउ डू यू सी दिस? जी तो भाई साहब बोल I think we have an audio problem. I don't think we'll be able to solve it today at least. Looks like it. Right, that's just about it as far as. जी जी, आवाज आ रही थी सर आपकी. बोलिए सर, प्लीज गो अहेड. 4 महीने में बारिश होगी, फिर 4 महीने हमारे ठंड के होंगे, अब 4 महीने हमारे जो भी है गर्मी में बारिश हो रही है, ठंड में बरसात हो रही है. और मतलब मौसम इस तरह से बदल रहे हैं, बारिश इस तरह से बदल रहे, तो लोग भी बदल रहे हैं. तो लोगों को बदल के बारिश बदल रही है या बारिश को देखकर लोग बदल रहे, ये बड़ी सोचने वाली बात है. क्या बात है. तो वही हमें ये भुजबल साहब आवाज कर रहे हैं, फिर कैबिनेट में फडणवीस साहब ने सर बोल दिया कि लोग हमारे संविधान को कोई बदल नहीं सकते, ये हिंदुत्व और ये सब नहीं हो सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई चेंज नहीं कर सकते, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकते. तो फडणवीस साहब को बोलने की जरूरत क्या पड़ा? कांबळे साहब, हेमंत जी कब आगे आपकी आवाज क्लियर नहीं आएगी. क्या कहा था उन्होंने? फडणवीस साहब बोल रहे हैं कि संविधान को कोई चेंज नहीं कर सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को कोई चेंज नहीं कर सकता है. ये आवाज कुछ लोग इलेक्शन के टाइम पे कर रहे, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे, संजय राउत वगैरह. आवाज संविधान को कोई बदल नहीं पाएगा और मुंबई को महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर पाएगा. हेमंत जी सुनाई नहीं दे रहा आपको? नहीं, पहली बात तो फडणवीस जी को इस तरह के स्टेटमेंट करने की जरूरत क्या पड़ती है? इस तरह के आपको एक्सप्रेशन देने की जरूरत क्यों पड़ती है कि भाई मुंबई को महाराष्ट्र से कोई तोड़ेगा नहीं. सेकंड थिंग कि संविधान को मत बता. I think today is not a good day in terms of the audio of Mr. Hemant Kamble. And the last 10 minutes, we have had a problem with regard to the audio. I think we get the general point of what Mr. Hemant Kamble is trying to say. Kamble Saab, thank you very much for joining us. Great pleasure talking to you, sir. So nice of you. Terrible about the audio. We'll try and do better next time. Thank you, sir. Thank you very much. Wonderful. The points he was making were absolutely wonderful. Yes, bilkul. And as far as Mr. Raj Thackeray is concerned, as you know, he's my favorite politician. And what he has achieved with regard to Vasai Virar, he's actually got the tanker mafia on the run. Let's be very clear. I think he deserves the support of people. I think he's got a nice team, sir. I mean, he's got a nice team, people who are very intelligent, people who know what's happening. जैसे हेमंत जी देखो आप, he knows what's happening in the BMC, he knows, he questions the right thing, he asks the right questions to the officials concerned, he knows how the environment is hampering, he's working hands-on on saving the rivers, he's working hands-on on saving the garbage dumps. So, you know, you have genuine people around Raj Thackeray Sahab now, so it depends just a matter of time till power eventually comes to him. Absolutely, I agree with you. Well, that's just about it as far as Mr. Hemant Kamble is concerned. One of my favorite chaps. And by the way, he knows his stuff, by the way. That's what I'm saying. He knows what he's talking. He knows the law, he knows the various provisions of the law, he knows exactly what's going to happen, and so on and so forth, which is straight, which is great. And the point that he made, especially with regard to the exit polls, what he said was, in his entire life, nobody's ever surveyed him. आज तक कभी किसी भी पोलस्टर ने उनको फोन नहीं किया, ना उनसे बात करी है, ना हमसे बात की सर, ना आपसे कोई, ना आज तक नहीं. मैं जानना चाहता हूं अपने दर्शकों से, आपसे कभी बात हुई है किसी पोलस्टर की कि भाई किसको वोट करने वाले हो, कौन सा आफ्टर शेव यूज करते हो, कौन सी परफ्यूम यूज करते हो, कौन सा सूट पहनते हो,
ऑटो से जाते हो, टैक्सी से जाते हो, बस से जाते हो, लोकल ट्रेन से जाते हो, किस तरीके से जाते हो, कहाँ रहते हो, वहाँ पे रहने की कंडीशंस कैसी हैं, ये सब पोलस्टर जो हैं, ये सारी पोल्स की जो रिजल्ट्स आती हैं कहाँ से आती हैं मुझे मालूम नहीं है, वेरी स्ट्रेंज। What